सौहरिहन्ताणम् नमो नुरे सौहृदानम् नमो नुरे सौभागिर्यानम् नमो नुरे सौजायानम् नमो नुरे सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विभो मंगलम् भूतमोहि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां प्रभाव निरसनिदाता। यहाँ सीखा था ना। ऐसी गाथा ऐसे कहते हैं कि इसके बाद पूर्वक उठे कर्मजन्य भाव ये कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुआ शरीर आदि की अवस्था मिथ्या परिणाम से बहिरात्मा मिथ्या श्रद्धा से अज्ञानी आत्मा अपने को मानता है वे अपने है नहीं ऐसे परिणामों का 5 दुआ सूत्र में कहते हैं। ऐसी हो गोरो हो सामलो होती विभिन्नो गुणो हो तणु अंगो थूलो हो यो मंडो मनु मैं गोरा हूँ। गोरा कहते हैं ना सफेद, मैं गोरा हूँ, शरीर गोरा है, मैं गोरा हूँ ये मानता मिथ्यात की है। मिथ्यात परिणीत आत्मा कर्म जनित भाव जो अपने से भिन्न है उसको अपना मानते हैं। राग आदि तो आ गया पहले। राग भी कर्म का निमित्त के संग से उत्पन्न होता है। तो दया दान व्रत भक्ति का भाव अपना है ये मानता मिथ्या दृष्टि के है। समझ में आया? शुभ भाव या शुभ भाव लोही आश्रम भाव उपाधि भाव मैल भाव जड़ भाव शुभ शुभ भाव जड़ भाव उसको अपना माने अपना कर्तव्य है ऐसे माने मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। अर्थात जो आत्मा का स्वभाव में नहीं ऐसी बाह्य चीज को अपने माने वो बहिरात्मा है। चाहे तो साधु होकर पंच महाव्रत पालते हैं पंच आदि पर ये विकल्प है ये हमारा है हम धर्म करते हैं ऐसे मानते हैं तो ये भी मिथ्या दृष्टि है। हाँ अभी बात है। मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ। शरीर का रंग काला होता है तो मानते हम तो काला है। अरे भगवान तो जड़ की अवस्था है। मैं ही अनेक वर्ण वाला हूँ। टूका में ले लिया पीछे लाल वर्ण आदि होता है लीला वर्ण। मैं कृष्ण शरीर वाला हूँ। मेरी शरीर की अवस्था कृष्ण बहुत पतला है मैं पतला हूँ। शरीर पतला तो मैं पतला हूँ। समझ में आया? और मैं थूल हूँ बड़ा शरीर हुआ मांस ने चर्बी से बड़ा शरीर तो मैं थूल हूँ। वो तो शरीर थूल है उसको अपना मानना मिथ्यात का भाव है। मैं कृष्ण पतला हूँ थूल हूँ इस प्रकार मिथ्या परिणाम कर परिणीत विपरीत श्रद्धा से परिणीत हुआ परिणाम करता हुआ
मिथ्या दृष्टि जीव को तुम मूढ़ जान। आचार्य कहते हैं कि ऐसा कोई प्राणी हो तो उसको मूढ़ जान। समझ में आया? यह है निश्चय निश्चय आत्मा से भिन्न भावार्थ। जो कर्म जनित गौर थोड़ादि भाव ये सर्वथा त्याग है, सर्वथा त्याग है। कथनचित त्याग नहीं, कथनचित त्याग नहीं है ऐसा है। कौन उठाते हैं? बाहर है ही, बाहर में है या मंत्र में है? नहीं, हटाना किसको? उसकी दृष्टि हटाना। समझ में आया? सर्व प्रकार आराधना योग्य। हाँ, तात्पर्य आया। ये तो सर्वथा त्याग है, पर धर्म की दृष्टिवंत न है। क्या आराधना योग है? सर्व प्रकार आराधना योग। देखो, ओहो, वितराग नित्यानंद एक स्वभाव। क्या एक स्वभाव लिया है? क्या कहते हैं? वितराग नित्यानंद, इसे क्या लिया है? वितराग नित्यानंद पीछे क्या लिया है? एक स्वभाव लिया। जाने क्या दरेक ठेकर एक लेना चाहिए। संस्कृत में एक है, वितराग नित्यानंद एक स्वभाव। तो वितराग आत्मा कैसा है कि वितराग नित्यानंद स्वभाव जिसका है। समझ में आया? वितराग नित्यानंद एक स्वभाव जिसका है, बस ऐसा। ये तो ये ठीक हो। वितराग परमानंद शब्द का विशेषण जीव का आत्मा का है। आत्मा कैसा है? अभी वितराग नित्यानंद सहजानंद परमानंद एक स्वभाव है। या नित्यानंद लिया है, दूसरे अभी सहजानंद लेगा, परमानंद लेगा। सम्यक दृष्टि अपना स्वभाव को, आत्मा को ऐसे मानते हैं, ऐसे अनुभवते हैं, ऐसी परिणति में उसको ऐसा भास होता है कि मैं तो वितराग अभी हो। नित्यानंद, नित्य आतेंद्रिय आनंद एक स्वभाव स्वरूप में है। एक शुद्धात्मा। समझ में आया? सम्यक दृष्टि का विषय है। धर्मी की दृष्टि यहाँ है। धर्मी की दृष्टि ऐसा आत्मा को स्वीकार उपाधि मानते हैं, बाकी सर्वथा सब है। राग आदि, दयादान, विकल्प आदि, शरीर अवस्था आदि सब कर्म जनित भाव ये है। सर्वथा त्याग એમ કહ્યું ને, અને सर्वथा प्रकार आराधना योग, सर्व प्रकार है। सेवने योग, दृष्टि में लेने योग। आत्मा से भिन्न, जो कर्म जनित गौर आदि से भिन्न, वितराग नित्यानंद एक स्वभाव, जो शुद्ध जीव। ऐसी दृष्टि में ऐसा लेना ही चाहिए। इतना पुरुषार्थ है। समझ में आया? अपनी दृष्टि में सम्यक दर्शन पाने को वितराग नित्यानंद एक स्वभाव की उपाधि है।
एक तरफ की दृष्टि करना, उसका स्वीकार करना। दिशा फरी जाए છે। दिशा नाम पर तरफ जो दिशा थी, इस स्व तरफ दिशा होने से दशा फिर जाती है। समझ में आया? मुद्दा की रकम है, चाहे बात लाख करोड़ करे तो आता है ना ढावा माने। लाख वाद की बात, करोड़ वाद की बात, अनंत वाद की बात, करोड़ लाख वाद की बात क्या पीछे आया? एक निश्चय उराणो, एक निश्चय उराणो, छोड़ी जगत धंध फंद, द्वैतपनापन छोड़कर विकल्प दयादान व्रत आदि का विकल्प की दृष्टि में से छोड़कर निज आत्म ओर जाओ। निज आत्मा ऐसा, निज आत्म ओर जाओ तो कैसा है आत्मा? कि तो वितराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध है। ये आगे की बात है, समझ में आया? पर्याय में नित्यानंद एक स्वभाव वितराग स्वरूप प्रभु है। वितराग स्वभाव न हो तो वितरागी पर्याय कहां से आएगी? और नित्यानंद स्वभाव न हो तो आनंद की दशा पर्याय में अनुभव कहां से आएगा? समझ में आया? एक स्वभाव, एक रूप, भेद नहीं। पर्याय का भेद नहीं, भेद नहीं, शुद्धात्मा में हम कहते हैं। समझ में आया? पर्याय तो व्यवहार नहीं का विषय है। भगवान आत्मा नित्यानंद वितराग नित्यानंद। अरे क्यों बैठे हैं? एक समय में वर्तमान वितराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा है। ये दृष्टि का विषय है। ऐसी दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन होता है। तो शेष पैसा भैया तो क्या रही है तुम्हारा? सागर में आया नहीं कहते, यहाँ क्या आता है? ममता है नहीं यहाँ। ममता का परिणाम भी मेरा नहीं, कर्म जन उपाधि आत्मा से बिना। राग परिणाम अपना नहीं, कर्म जन उपाधि आत्मा से भिन्न। शरीर का धोला काला वर्ण ये कर्म जन उपाधि अपने से भिन्न। तो है क्या आत्मा? भिन्न वो हुआ तो है कौन से भिन्न? समझ में आया? वेद ज्ञान कराते हैं भाई, तुम पूर्णानंद वितराग स्वरूप अभी हो। पर्याय में राग होने पर भी पर्याय से भिन्न ऐसा भगवान आत्मा वितराग स्वरूप है। अने दुख रूप राग की दशा होने पर भी उससे भिन्न नित्यानंद है। पर्याय में अनेकता होने पर भी स्वाभाविक रूप है। समझ में आया? उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। आई तो हजी देवगुरु शास्त्र न ठेकाना नहीं क्या। व्रत बत दे दिया, थी गया चारी तरफ, थी गई पड़ी मां। धूल में ही नहीं है, पड़ी में ही नहीं है। प्रतिज्ञा है स्वभाव में नहीं जाने की। समझ में आया?
समझे? राग से लाभ मानने वाला राग में व्रत आदि है, उसको उपाधि मानने वाला उसको प्रतिज्ञा है कि आत्मा की दृष्टि नहीं करना। समझ में आया? तो कर दी। हाँ, ये आया था ना पत्रिका था, जिसको राग ने पुण्य पाप का विकल्प जिसको उपाधि है, इसको भगवान ही है, ये आगे है। समझ में आया? हाँ, उसका प्रतिज्ञा वो ऐसी हुई, आत्मा नहीं, हमें तो राग ने किया ही मैं हूँ। प्रतिज्ञा वही अपना आत्मा को यही करने की, राग को उपाधि करने की प्रतिज्ञा हुई। इस छत्री का सुना गया है छत्री सदैव परमात्मा वितराग निर्विकल्प समाधि व्रतानाम उपाधियों। क्या कहते हैं? जिसने राग से रहित दयादान का विकल्प से रहित निर्विकल्प समाधि नाम शांति। सम्यक दर्शन એટલે निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प शांति। निर्विकल्प शांति के समाधि रता नाम निर्विकल्प शांति में लीन है। उसका उपाधि है। नहीं, क्या कहते हैं? भगवान वितराग नित्यानंद एक स्वभाव किसको उपाधि है, किसको मानते हैं? उसको कि जी निर्विकल्प शांति में लीन है। समझ में आया? तो कैसे कोई ऐसे कहे तो निर्विकल्प शांति में लीन है, तो तुम उपदेश करने में विकल्प क्यों करते हो? ऐसा क्यों लिखा तुमने? भैया सुन तो करी। समझ में आया? राग विकल्प से रहित सिद्धांत सिद्ध करते हैं। समझ में आया? अने ज्ञानी तो विकल्प में आया तो भी निर्विकल्प दृष्टि में निर्विकल्प आत्मा ही उपाधि है। समझ में आया? निरंतर ही उपाधि एक है। राग का उपाधिपना कभी कभी ज्ञानी को होता नहीं। अने जिसने ये कहा नहीं परमात्मा वितराग समाधान व्रताना उपाधि भवंती अन्यक्षम है। जो अंतर में समाधि शांति में आत्मा आया उसको उपाधि, और उस शिवाय को राग में आया न राग को उपाधि माना, उसको आत्मा यही है। वितराग नित्यानंद एक स्वभाव, उसको उपाधि नहीं दी है। वितराग मार्ग। समझ में आया? लोग को व्यवहार वाला आगे राजपाट में व्यवहार से नीचे होता है। रात्रि कहा था नहीं, प्रवचनसार 5 इंद्रिय का विषय अपने को सुख दुख की कल्पना कराने में अकिंचित करे। समझ में आया? प्रवचनसार में कहेंगे ठीक है, અત્યારે क्या बता कर दी। समझ में आया? सही गाथा है, खबर है? बताने कहीं याद हो क्या? तो भाव ख्याल में है कितना दूसरी बात निकालो पीछे
प्रवर्तन सा उसको भी उसको हिम्मत भाई कहते भाई क्या इतना खुश हूँ दरिया पड़ा है भाव याद रहे कई गाथा ने कहा और किंचित करे सर्व पांच इंद्रिय विषय अपने में सुख दुख कल्पना करने में अकिंचित करते पांच इंद्रिय का विषय किंचित करते नहीं आत्मा को राग कराते नहीं तो व्यवहार भी निमित्त भी पर में अकिंचित करे वो निमित्त हुआ नहीं वो पांच इंद्रिय का विषय निमित्त हुआ नहीं तो विषय को अकिंचित कहा तो निमित्त पर में अकिंचित कहा तो निश्चय में व्यवहार निश्चय में अकिंचित करे अरे बात भारी बात भाई इंद्रियों विषय तो એટલામાં જ આવ્યો છે 77 સુખ દુઃખ ઇન્દ્રિયના વિષયનું સુખ હે લાવો 67 દર્શન ક્યાં 67 हाँ लो मतलब देखो आत्मा स्वयं में सुख परिणाम की शक्ति वाला होने से क्या कहते हैं विषय के टाणे पांच इंद्रिय का समय के काल में सुख परिणाम की शक्ति सुख એટલે સંસારના સુખ હોવાથી વિષયોનો અકિંચિત પરમ પ્રકાશ થાય છે વિષયો એને સુખ દુઃખની કલ્પનામાં અકિંચિત કરશે देखो ટીકા है हो है ना ने पासे पासे दे बस आत्मनाम स्वयं में सुख परिणाम शक्ति योगी तो सुख नाम संसार में सुख हो विषय वक्त है कल्पना होती है मैंने ठीक पढ़ते हैं ये सुख परिणाम अपनी योग्यता से होता है विषय से नहीं हाँ देखो सुख परिणाम शक्ति योगित्व योग्यता उसकी है विषय उसको सुख परिणाम कराते नहीं क्या किया सेठा पैसा पैसा देखकर जो हरक होता है तो इसे पैसा कराते नहीं हम कहते हैं अभी शिक्षा बेटा आ रही अपने आ रही अपना शिक्षा से न बड़ा पैसा ना ढूंढना धनी क्या कहते हैं हाँ ढूंढे उपयोगी होती नहीं दुख में निमित्त है निमित्त है हो तुम दुख कराते नहीं निमित्त कहना ही दूसरी बात है ना उससे होता है दूसरी बात है यहाँ वो आया देखो हाँ 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 सच सच जो पाठ में ऐसा है विषयों नो फूगट अध्यवसाय करते हैं संसार में मुक्ति का स्वयं में सुख प्रणमता आत्मा ने विषयों शू करे मुक्ति में स्वयं में सुख प्रणमता एम दिया है पर अत्यारे भी सुखनी कल्पना वक्त भी बेनी बात लिया है अज्ञानियों को विषयों सुखना साधन है ऐसी बुद्धि बड़ी विषयों नो प्रकट अध्यवसाय करे तो पण संसार में के मुक्ति में बे में संसार में कल्पना होती है स्त्री का विषय में आबरू के लक्ष्य में खानी सारी चीज हो खाने की चीज में लक्ष्य होता है तो वो चीज हो इनकी तरह है उसको सुख दुख कल्पना कराना इन्हें ज्ञान तो दिखा रहे है संसार में उपकरण प्रणता आत्मा ने विषयों शू करे अथवा विषयों अकिंचित करे दिया है समझ में आया तुम्हारे तो निमित्त कुछ करते नहीं पर को ऐसा लिया है वो निमित्त शरीर ना भोग खाने का भोग
आंख से देखने का भोग, जो बता 5 इंद्रियां भोग है ना राग, तो कहते हैं कि 5 इंद्रिय का विषयों उसका भोग की लागणी में अकिंचित कर है। ઈશ્વર છોકરાને બધા કરું વિચાર સાંભળતા રાગ થાય કે એ કરાતા નથી એમ કહેते हैं। ત્યારે પોતે વાત તો એવી છે, ये कहते हैं कि विषयों की उपस्थिति हाजिरी होने पर भी, निमित्त की हाजिरी होने पर भी अपने विकल्प में सुख दुख की कल्पना करते हैं, उसको विषयों अकिंचित करे, कहीं करते नहीं है। कितना स्पष्ट है अमृतचंद्र आचार्य। ये बातें झूठ है कहते हैं, ये तो यहाँ कहते हैं निमित्त विकार में अकिंचित कर है। विकार विषय का वासना में ही न्याय शुद्धि बात लिया है। खाने पाने की चीज में अंदर राग होता है, तो यही खाने पाने की चीज विषय है, वो राग कराने में अकिंचित कर है। अपने कारण से राग परिणित होते हैं, आनंद में सुख में भी, पर जो मोक्ष में परिणित अपने थे। व्यवहार क्या करे उसको एम कहते हैं। समझ में आया? एकांत है यार। शेष वगैरह स्पष्ट कराते हैं कि सम्यक एकांत है अमरचंद्र। देखो ये भी गाथा है, पाठ में है नहीं, पाठ में है कि तिमिर हरा जई दिखी जनस दिवेण नथी कायवन तो सुखं स्वयं आदा विषयाकिं तो स्तुवंती। पाठ में ऐसा है। कुमकुम राजा क्या कहते हैं कि जो प्राणी की दृष्टि तिमिर नाशक हो, चोर लोगों आदि रात्रि को इन्हें अंधार में दिखते हैं, उसको दिया की जरूर नहीं। गोबर को क्या भाई, गोबर तो क्या उल्लू ना 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 ना, चिड़िया नहीं, राते उड़ते ना, શું કહેવાય હે रात्रि को है प्रकाश की जरूर नहीं उसको। तिमिर हरा नाम निशा करो। देखो आई है रात्रि फिरनारा घूंघट सर्पन भूत वो कानकड़िया थे, वो कानकड़िया कहते हैं, क्या कहते हैं, लटके अंदर कानकड़िया कहते हैं। उसको तिमिर हरा दृष्टि है, यानी कोई अंधारा में न दिखे ऐसा नहीं। निशाचरों ना नेत्रों स्वयं अंधकार को नष्ट करने की शक्ति वाला होने से अंधकार के दूर करने में स्वभाव वाला दीपक प्रकाश से काई प्रयोजन नहीं है। दिवा वगैरह में प्रकाश काई करता नहीं। जो के अज्ञानियों विषय सुखना साधन, विषयों सुखना साधन है, एवी बुद्धि वाली विषयों का फोगट अभ्यास करते हैं, तो अपन संसार में मुक्ति में स्वयं में सुखने प्रणमता भगवान आत्मा, उसको विषय क्या करे। समझ में आया? मैं तो ये कहना है कि यहाँ विषय निमित्त है, इसको अकिंचित कहा, निमित्त अकिंचित कहा। समझ में आया? निमित्त हो पर निमित्त अकिंचित कर है, पर मैं कार्य करते हैं तो नहीं। आत्मिक स्पष्टता करते हैं लोग। समझ में आया? एम देवगुरु शास्त्र निमित्त हो, पर उसकी श्रद्धा करने में ही निमित्त अकिंचित करे। ऐसे व्यवहार हो। समझ में आया? देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि का निमित्त हो,
पर ये निमित्त निश्चय सम्यक दर्शन पाने में अकिंचित करे है। जो हमारे चंद्रभाई क्या व्याख्यान होते हैं अहमदाबाद में, प्रवचन सार दीव धनी का सार, गोमर सार में ये है सब में। गाता ज्यादा भी भाई ने बराबर चंद्रभाई क्या छोतेर में को लिखा थे या बाजू थोड़ी। कुंकुंडाचार एम कहते हैं कि आत्मा अपना आनंद रूपे प्रणमना के सुख दुख की संसारी कल्पना रूपे प्रणमना, उसमें विषयों को करती, ये तो पास है। पर विषय निमित्त क्या करते उसमें समझ में आया। ऐसे कहकर ऐसा भी कहा कि आत्मा अपना आनंद मूर्ति प्रभु नित्यानंद वितराग नित्य एक स्वभाव अपना पणे प्रणमते आनंद पणे प्रणमते हैं, क्या व्यवहार अकिंचित कर व्यवहार क्या करते उसको। समझ में आया। इतना स्पष्ट आचार। कुंकुंडाचार दिगंबर संत था, भावलिंगी मुनि था, परमेश्वर की यात्रा किया, जीवता यात्रा भगवान की, जीवता भगवान की, जीवता भगवान है ना, उसको जीवन स्वामी कहते हैं, जीवन स्वामी कहते हैं ना। वो बयाना में जीवन स्वामी की प्रतिमा है, बयाना में गए थे तो इस प्रतिमा मंदिर भगवान का नाम जीवन स्वामी है, तो वो भी भूल गया था। फिर अपना मंदिर में कहता सिमंदर स्वामी, उसने कहा सिमंदर भगवान स्वामी तो क्या है, पीछे देखे तो जीवन स्वामी जो नाम था ना, आड प्रतिमा उठी दूसरी निकाल, तो जीवन स्वामी, जीवन स्वामी कौन, जीवता स्वामी सिमंदर भगवान। सही बयानम है, हाँ बयानम खुला था तुम क्या है, हाँ तुम क्या कहा, हाँ समझ में आया। जीवंत स्वामी भगवान पास गए थे, एक कुंकुंडाचार कहते विषयों क्या करे, प्रभु अनुकूल बाह्य का विषय અને अनुकूल अंदर निमित्त व्यवहार रहे, अनुकूल बाह्य दूसरा निमित्त अनुकूल, ये तेरी परिणति में क्या करे। तो ज्ञानचंद जी ऐसे तो कहते हैं निमित्त हो तो निमित्त करे क्या पर में प्रभाव की कई पर्याय उसमें जाए, कई पर्याय उसमें जाए प्रभाव डाले। पर्याय का तो उसमें अभाव है, पर की पर्याय तो उसमें अभाव है, प्रभाव किसका पड़े। यहाँ कहते हैं आपने कहीं से आया सर्व प्रकार आराधना योग्य, व्यवहार आराधना योग्य ऐसा नहीं कहा, पर्याय आराधना योग्य भी नहीं कहा। समझ में आया। सर्व प्रकार आराधना योग्य वितराग नित्यानंदी स्वभाव एक शुद्ध जीव आराधना योग है, हम कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रयी आराधना योग नहीं, एक समय की पर्याय आराधना योग नहीं। आराधना योग की पर्याय को आराधना योग शुद्ध का इतना स्पष्ट करते हैं। समझ में आया। सारा प्रकार आराधना योग, सर्व प्रकार सेवने योग, सर्व प्रकार उपाधि करने योग्य, वितराग नित्यानंद एक स्वभाव
शुद्ध जीव है। बाकी सब त्याज है। अज्ञानी को राग का उपादेय है तो आत्मा ऐसा उपादेय त्याज है। आया नहीं छत्री का अशेष को ये है आत्मा, ये गजब बात है। वो तरफ की सन्मुख निर्विकल्प समाधि का जिसको अभाव અને विकल्प का जिसको अभाव, उसको निर्विकल्प भगवान आत्मा उसको यही है। भले माने क्रियाकांड करी ने हम धर्मी है, उसको आत्मा यही है। आचार्य ने शैली तो जो दिगंबर संतो ज्ञानी को राग ही है, व्यवहार रत्नत्रय है। अज्ञानी को आत्मा ही है। जिसको ये दयादान व्रत परिणाम उपाधि मानते हैं, उसको शुद्ध वितराचिदानंद भगवान यही है, अनादर है उसको। और जिसको वितराग नित्यानंद स्वभाव, एक स्वभाव जिसको आराधन करने लायक है, उसको व्यवहार रत्न इत्यादि सब ही है। આવી વાત સ્પષ્ટ है। आ नाक ऐसा है पंथ भ्रष्ट है। अरे बोलो नाक्यू बोले ये तो धर्मदास शुक्ल लिखा है। इतनी खबर नहीं पंडितों का दिगंबर ग्रंथ है कि सोमगढ़ का ग्रंथ है। दिगंबर का ग्रंथ है। धर्मदास शुक्ल 1948 में हुआ, उसने बनाया है। नहीं कल नो आया था स्त्री का ही। ये इसकी बनाई धर्मदास शुक्ल 1948, उसने बनाई दिगंबर ग्रंथ है। दिगंबर ग्रंथ लिखा है वो सोनगढ़ का है। बताए छुपा भावनगर में। अरे भगवान इतनी खबर नहीं प्रभु, ग्रंथ किसका है इसकी खबर नहीं है। ये कहीं यू तो चीज है ना। ये तो एने दृष्टांत दिया है, અને दृष्टांत મૂક્યા पर सिद्धांत મૂક્યો નથી। बता सिद्धांत क्या है कि जिसके आत्मा आनंद का अनाद प्रभु जने अनुभव में आया, जिसको आनंद का स्वाद आया, उसको कदाचित राग आया तो उसका कुछ बंध विशेष नहीं होगा। और ये राग की प्रसिद्धि बाहर में नहीं होगी, आनंद की प्रसिद्धि होगी। एम कहते हैं। ये तो दृष्टांत सिद्धांत सिद्ध करने को एक दृष्टांत दिया। भोपाल में इसका केस डालते हैं, सोनगढ़ ऐसा स्त्री का भ्रष्ट करने को पंथ चला है। प्रभु 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 तेरे इसको नहीं प्रभु। समझ में आया। यहाँ तो संप्रदाय में भी हमारी कड़काई बहुत थी स्त्री की। हमारा गुरु भाई साहिब एक गरीब स्त्री के साथ वाँचते हैं, ऐसा करते हैं। तो ત્યાં तो हम 64 साल बहुत हमारा प्रसिद्धि थी ना, छोटी उम्र में सही सुंदर में। तो मेडी से नीचे दादरा होता है ना, क्या कहते हैं, जिला कागज लगाओ के तो ऊपर कोई स्त्री आ सके नहीं। हमारा गुरु भाई विरोध किया, ये आनंदवासी में तो साधु का आधार है, तुम ऐसा करते जो हमारे न पालो। स्त्री का संग आगे ऊपर में। और एक कन्या जवान थी सुनवाई, गुणवंत नहीं अमदावाद, गुणवंत ની બાત કરતું એ તો હવે તો વ્રત થઈ ગઈ છે, ઘણા વર્ષ થઈ ગયા। એને ऐसी बात એને એકવાર અમારા ગુરુભાઈ હતા, એને કહ્યું કે કાનજી અને એ ગાથા બેઠા તમે
महाराज तुमने मेरे नहीं कहना, मैं किसी मैं तो ही कन्या को गाथा दूं कि मेरी चीज नहीं, मेरा काम नहीं। इसी का संग में गाथा दो सिखाओ, ये मेरा काम नहीं। ये मेरे कभी नहीं कहना किसी। ऐसी की बात है, ऐसी भावन होती भाई हो ये गुणों दस पातो એની બહાર जीवे थे। स्त्री का संग में बैठे ऐसी सारी बातचीत में ये हमारा काम नहीं। समझ में आया कि सिखाओ, सिखाना हमारा काम नहीं, समझ जाना तुम्हें। आरोपना के इतना गजब करते हैं, अरे प्रभु क्या करते हैं भाई। इतनी बात सत्य करने को सामे को झूठा कैसे करना भाई, आना भाई प्रभु न सुबह जैन शासन में मान सत्य बात बार आई, उसमें ऐसा भ्रष्ट बनाकर न सुने ऐसा अनादर कराना ऐसा न हो। आले आले भाई, संसार तो बड़ो ऐसा है, संसार किसको कहे। निकायों ने लग कर परसों में गुजरिया, परसों में काले तो बाया गुजरिया परसों वस्तु परसों से खबर परसों सांझे लिया ना रात्रि को हो यहाँ आया पुस्तक लिया कैसे हो। હવે क्या विचार गरीब मानस मुझ जाइए रेल ने नीचे पड़ी गई कट कट गाँव चीज आई थी बापू अनंत बापू सीखा। आवा समय में बाहर में रुकाना और अंतरों की दृष्टि न करना बड़ा नुकसान है। समझ में आया। जन्म मरण का अंत लाने का अभाव है, आनंद भाव का अभाव करने का प्रभु अभाव है। समझ में आया। कितना विशेषण दिया, सर्व प्रकार आराधने योग्य। वितराग नित्यानंद एक स्वभाव शुद्ध जीव, वो इससे भिन्न है। ये विकार आदि से गोराद से भिन्न भगवान है, और भगवान से गोरादि की अवस्था से भी भिन्न है। तो भी जो पुरुष विषय कषायों के अधीन होकर शरीर के भावों को अपने जानता है, हमारा शरीर सुंदर है, कोमल है, हमें विषय लेने में दूसरी राजी होगा दूसरा जीव। अरे प्रभु क्या मानते हैं यार, ये कोमल शरीर आदि तो मांस ना हाड़ का नहीं चीज है। मैंने सुंदर दिखते हैं तो एक जरी चांद है, गन्ना में चांद होती है ना जरी छाल, तो ऊपर की छाल निकाले तो गन्ना मीठा दिखे, ऐसे यहाँ छाल निकाले तो फूकने जैसी चीज नहीं तांबड़ी की गार है, गार समझे, लिपन लिपन हाड़ का ऊपर मांस ऊपर चामड़ी के लिपन है। अरे भगवान, समझ में आया। ऐसा शरीर से मैं भोग लेता हूँ અને मेरे मजाक पर से प्रभु बड़ी मिथ्या दशा है। समझ में आया। ये मिथ्या परिणित के कहते हैं, ये मिथ्या परिणित हुआ। ये विषयों का स्वाद राग का हुआ, उसको मजा हुई, मिथ्यात का परिणमन है। कहता आनंद का नाथ का सन्मुख देखने से आनंद है, तो विषय का सन्मुख देखने से दुख है, उसमें तुम आनंद मानते हो, मिथ्यात का परिणमन है। समझ में आया।
ये ओलाમાં 5 विषय लिया है वो अचिंतित में, शब्द रूप गंध रस में 5। शब्द जो पढ़ते हैं निंदा का काम में, ये तेरे को द्वेष उपजावे अचिंतित करे। समझ में आया? आंख में रूप सुंदर देखे स्त्री का, तो ये स्त्री का सुंदर रूप तेरे को राग उत्पन्न करे या अचिंतित करे? फूल गुलाब का हो, अंदर राग हुआ है, तो फूल चीज ये राग उत्पन्न कराने में अचिंतित करे। ऐसे मिश्रुभ हो, मोहन थाल कहते हैं, मोहन थाल कहते हैं, मोहन थाल नहीं होता है, इसलिए खाते हैं सब। बर्फी जैसा होता है, दौड़ी बर्फी नहीं है, मोहन हमारे मोहन थाल कहते हैं, जो आओ खाते आओ। क्या है इससे तेरे को राग उत्पन्न कराते हैं, निशु में मोहन थाल तेरे राग उत्पन्न कराते हैं। भगवान तो नाप पाड़ते हैं, अचिंतित करे। क्या बिगाड़, गजब बात है। निमित्त होने पर भी निमित्त पर को कार्य करने में अचिंतित करे। निमित्त होना ने पर का कार्य करना दो में बहुत उगमना आत्मना फेरे है। समझ में आया? यहाँ पर की सुंदरता देखकर अपने में राग हर्ष उत्साह हो जाता है, तो कहते हैं कि उत्साह में पर की सुंदरता अचिंतित करे। तेरा उत्साह में राग का उत्साह में वो कुछ कर सकता? ऐसे परमानंद का नाथ अपना शुद्ध परिणमन में व्यवहार रत्नत्र निमित्त होने पर भी अचिंतित कर उसको कर सकते हैं। तो समझ में आया? बात वहाँ है, जब बैठेगी तब उसको वो बात है, बैठे तब धर्म होगा। अपनी अधीन होकर शरीर के भावों को अपने जानता है, अपनी शुद्धात्मानुभूति से रहित हुआ। क्या कह देखो, फल में राग की मिठास करके ये अपना शुद्धात्मानुभूति से रहित हुआ, मूढ़ात्मा है। ऐसी हुई एकादशी। संकीर्ति को विषय हो, भोग होता है राग है, पर सुख बुद्धि नहीं, दुख बुद्धि है। भरत चक्रवर्ती 96,000 स्त्रियां, ये क्षत्रियाणी 96,000। कल्पना जो होती है आसक्ति की, उसमें सुख बुद्धि नहीं, दुख बुद्धि लगती है। काला नाग है, काला नाग दिखते हैं, ऐसे राग में दुख दिखते हैं। धर्मी को राग में दुख दिखते हैं, अज्ञानी को उसमें मजा दिखते हैं। इतना फेर है। समझ में आया? शुद्धात्मानुभूति से रहित हुआ। ये विषयों के अधीन, कसाई के अधीन होकर अपना ही भाव को जानते हैं। ये शुद्धात्मानुभूति सुंदर दर्शन से रहित हुआ, मूढ़ात्मा है। एकादशी। आगे फिर भी मीठा दृष्टि के लक्षण कहते हैं। हो वरु ममणो वैसु हो सत्यो हो पुरुषो नपुसो इति हो मणि मुंडो विशेष। मीठा दृष्टि अपने को ऐसा विशेष जानता है, विशेष मनुष्य है ना, सब में श्रेष्ठ में ब्राह्मण हूँ।
मैं ब्राह्मण हूँ, मिथ्यादृष्टि है, कैसे ऐसे मानते ही आत्मा में ब्राह्मण की तो शरीर की दशा है। मैं वैश्य हूँ, मैं वणिक हूँ, वाणिया हूँ। वाणिया शब्द है व्यापार करने वाला, सब व्यापार। वणिक पूजा हो तो ये वणिक कहने व्यापार नाम वणिका हुआ। मैं क्षत्रिय हूँ, मिथ्यादृष्टि है, कैसे मानता। क्षत्रिय तो शरीर की जात है, आत्मा क्या है क्षत्रिय? हम गरास्य है, हम खाती है, हम क्षत्रिय है। न था स्वीकारो न बोला एम के બે નામે બોલાવા એને, ત્યારે રખાવે એને હું છે। मैं शेष सिवाय क्षुद्र हूँ। क्षुद्र होता है संदावाद में, आत्मा क्या क्षुद्र? तो शरीर की दशा है भगवान, तुम तो उस दशा से भिन्न है। मैं पुरुष हूँ, लो मैं आदमी हूँ। आदमी हो तुम तो आत्मा है ना, भीतर नित्यानंद स्वभाव भगवान तुम तो है ना। जैसे हम पुरुष कहाँ से आ गया? हम पुरुष है, हम नपुंसक है, हिजड़ा हिजड़ा है ना, पावैया। और स्त्री में हूँ, मैं तो स्त्री हूँ भैया, बड़ा दिन में स्त्री है। अरे भगवान, स्त्री भीतरी कैसा तुम? ये तो शरीर की जात है, स्त्री शरीर का। भगवान अंदर वितराग नित्यानंद स्वभावी एक स्वभावी विराजता है। ये थे हूँ, ये थे हूँ। नहीं भाई, समझ में आया? नपुंसक स्त्री इस शरीर के भावों को मूर्ख अपने मानता है, तो ये सब शरीर के है, आत्मा के नहीं। यहाँ पर ऐसा है कि निश्चय नहीं है, ये ब्राह्मण आदि भेद कर्म जनित है। कर्म ना कारण उपाधि आए है, अपना स्वभाव आत्मा है, परमात्मा के नहीं। क्या परमात्मा? अपना अपना परमात्मा प्रकाश है न, भगवान परमात्मा स्वरूप है। वितराग निजानंद परमानंद लक्षण एक स्वभावी प्रभु, उसके ये ब्राह्मण क्षत्रिय सब है। ये तो बाद में कर्म जनित उपाधि है क्या? उसको हमारे हम क्षत्रिय है, हम वैश्य है, शूद्र है, अरे चंडा हम है। भाई चंडा तुम नहीं, ये तो शरीर की स्थिति है। भगवान तुम तो वितराग नित्यानंद स्वाभाविक स्वभावी प्रभु है न। पर्याय का भेद भी नहीं तेरे में। शरीर की अवस्था तो नहीं, पर इन्हें तो त्रिकाली वितराग नित्यानंद सहजानंद स्वाभाविक हूँ। ये दृष्टि में लेना बापू जी की बात है। पहले संदेश दर्शन करना, उसमें आनंद पुत्रा। ये कहीं साधारण बात नहीं है। समझ में आया? यहाँ पर ऐसा है कि निश्चित ब्राह्मण आदि भी कर्म है, इसलिए सब तरह आत्मज्ञानी के त्याग रूप है। आत्मज्ञानी को मैं क्षत्रिय आदि त्याग है। सम्यक दृष्टि को मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य त्याग है, मैं ऐसे नहीं। समझ में आया है? ऐसी बात है। परमात्मा प्रकाश अभी तो शहर में दोपहर को समय सार, ये परमात्मा प्रकाश है न। तो भी जो निश्चय नहीं कर आराधना योग देखो, वितराग सदा आनंद स्वभाव, पूरा में वितराग नित्यानंद दिया था, वितराग सहजानंद दिया है, पास में है अंदर योग। वितराग सदानंद ऐसा है ना, बोला मैं वितराग नित्यानंद दिया था।
वितराग सदा आनंद एक स्वभाव, सदा आनंद एक स्वभाव। भगवान तो सदा आनंद वितराग एक आनंद स्वभाव ही है। ये आराधन योग वितराग सदा आनंद एक स्वभाव है, एक लेना, एक एक स्वभाव, एक राशि, एक लिया, एक क्या है मैं अंदर नहीं है, ये खबर नहीं। हिंदी में नहीं है, एकादशी वो तो 80 में चला गया, एकादशी की बात है। वितराग सदा आनंद एक स्वभाव। निःशुद्धात्मा, देखो अपना निःशुद्धा पैसा ना, पर नहीं परमात्मा पर सीधा दी तो उसका है रहा। तो निज शुद्धात्मा है ना, ऐसा स्वशुद्धात्मा है ना पास में। देखो वितराग सदानंद एक स्वभाव, स्वशुद्धात्मा नहीं योजती संबंधात करोती। देखो वेदों को लगाता है, मैं क्षत्रियों में ब्राह्मणों ऐसा वेदों को वितराग सहजानंद में जोड़ता है, ये मिथ्या दृष्टि है, मूंड है। हम आदमी है, स्त्री है। अरे प्रभु आदमी कौन है? तो जड़ की दशा है, उसका जिसको अभिमान है तो मिथ्या दृष्टि है। वितरानंद एक स्वभाव से विपरीत चीज है, भिन्न है, उस चीज से तेरी चीज भिन्न है। समझ में आया? ये शुद्धात्मा में इन भेदों को लगाता है। देखो मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, अर्थात अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानता है, इसे पुरुष न पुरुष मानता है। वह कर्मों का बंद करता है, मिथ्या दृष्टि नया कर्म का बंद करता है। वही अज्ञान से परिणित हुआ, अज्ञान से परिणित हुआ। निज शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित हुआ, निज शुद्धात्म तत्व है। तो शुद्धात्म तत्व भावना रहित हो, संस्कृत है, मूढ़ात्मा है। चाहे तो साधु नाम धरा कर हो, पर हम आदमी है, हम क्षत्रिय है, हम ऐसी स्त्री है, चाहे ये अर्जी का होगा, नाम मानते हैं तो सब मूढ़ात्मा मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानवान नहीं, उसको ज्ञानी कहते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है। दो का वचन गुरुदेव।